सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है 2000 नोट lying in the wallet of Rohini, a student, is an example of stock variable और flow variable। तो ना इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आएगी बच्चों को। पहले स्टॉक और फ्लो वेरिएबल समझते हैं क्या होता है। आनी ही चाहिए, जिसको नहीं आ रही इसका मतलब उसने रट्टा मारा है। जिसको कंफ्यूजन हो रही है उसके मतलब उसने कंसेप्ट समझने की कोशिश करी है, ठीक है। और अगर नहीं मतलब किसी से हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है किसी से नहीं हो सकता। हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा टिपिकल, मैं मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला क्वेश्चन। स्टॉक वेरिएबल वो होता है विच इज measured at a point of time। फ्लो वेरिएबल वो होता है which is measured over a period of time। देखो तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, ये स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट समझने के लिए नाम से ही पता लग रहा है। स्टॉक का मतलब कुछ रुका हुआ एंड फ्लो का मतलब बहता हुआ। स्टॉक का मतलब एक जैसे एक पानी एक रिजर्वर में रख दिया ना मैंने, इधर मैंने ये पानी रख दिया तो पानी रिजर्वर के अंदर है तो वो एक स्टॉक वेरिएबल है। बट पानी जब बह रहा है तो दैट इज अ फ्लो वेरिएबल। ये इससे आसान कोई तरीका नहीं है स्टॉक एंड फ्लो समझने का, ठीक है। यही अपने दिमाग में देखो, डेफिनेशन तो रट लोगे, डेफिनेशन तो सबको याद हो जाएगी। बट जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि और ये सीयूईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब सीयूईटी में यही पूछा जाता है। डेफिनेशन तो पूछते नहीं है वहां पे यही पूछा जाता है, इज इट अ स्टॉक और अ फ्लो वेरिएबल। तो अपने दिमाग में यही चीज बिठा लो कि स्टॉक मतलब कुछ भी रुका हुआ स्टैग्नेंट, एंड फ्लो मतलब जो कंटिन्यूअसली फ्लो करता जा रहा है। तो अब ये जो 2000 का नोट है रोहिणी के पास इन हर वॉलेट, क्या उसको वो बारी बारी, या उस नोट को समझो, उस नोट जो एक वो 2000 रुपए की करेंसी उसकी जेब में है, क्या उसको वो बारी बारी कैलकुलेट करती रहेगी? समझो बात को, वो क्या उस नोट को बारी बारी कैलकुलेट करती रहेगी हर 10 मिनट बाद, या हर दिन में निकालेगी और चेक करेगी 2000 का नोट है या नहीं है, 2000 का नोट है या नहीं है? तो जो चीज बारी बारी कैलकुलेट नहीं हो रही, ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड, ये बोल सकते हैं ऐसा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसी चीज जिसको रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है उसको फ्लो वेरिएबल बोला जाता है। एंड इट इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। ध्यान से समझने की कोशिश करना बस। जो रेगुलर रेगुलर का मतलब ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर का मतलब डेली भी हो सकता है, हर दो दो मिनट बाद, हर 2 घंटे बाद, ऐसे भी हो सकता है रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब एक रेगुलरिटी होती है कि अगर चीज कुछ फ्लो में हो रही है तो वो फ्लो वेरिएबल है। बट अगर उस चीज में कुछ ना कुछ स्टेग्नेशन आ रही है कि आज कर लिया, फिर 2 दिन बाद चेक कर लिया, फिर 2 दिन बाद चेक कर लिया, तो वो स्टेग्नेशन हो जाती है, ठीक है। कि कंटिन्यूएशन में नहीं हो रहा, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स के बाद हो रहा है। तो अब ये जो 2000 का नोट है इन हर वॉलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो डेली डेली देखेगी, हर 2 मिनट बाद अपना वॉलेट निकालेगी और ये नोट चेक करेगी। बट अगर वहीं मैं बोलता कि एक और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलता कि कैश लाइंग इन हर वॉलेट, 2000 का नोट नहीं बोलता, मैं कहता कैश लाइंग इन हर वॉलेट। तो कैश क्या है? कैश 1 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी, 3 रुपया भी, मतलब और 5 रुपए का सिक्का भी, 10 का भी, 2000 का नोट भी, कुछ भी हो सकता है कैश के अंदर, है ना। तो वो तो उसके वॉलेट के अंदर आता जाता रहेगा। कभी वो पेमेंट करेगी, ठीक है, कभी पेमेंट करेगी तो पैसे कम हो जाएंगे, कभी उसे पेमेंट मिलेगी तो पैसे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम जर्नलाइज कर दिया, यहाँ पर तो एक जर्नलाइज कर दिया हमने कि 2000 का नोट है, तब तो वो स्टॉक वेरिएबल हो गया। अगर मैं सिर्फ बोलता कि करेंसी और नोट्स लाइंग इन हर वॉलेट, देन वो फ्लो वेरिएबल हो सकता था। बट यहाँ पर एक जर्नलाइज कर दिया हमने कि नोट लाइंग इन हर वॉलेट, ये 2000 का एक सिंगल नोट उसकी जेब में पड़ा हुआ है और उसके वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल, ठीक है।
बस ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि जो चीज़ स्टैग्नेंट है, जिसको रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते, वो स्टॉक वेरिएबल में आ जाता है। अब ये नोट इसकी जेब में पड़ा हुआ, पर्स में पड़ा हुआ स्टैग्नेंट है, इसका भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी कल जाके ही खर्च कर देगी या ऐसा कुछ कर देगी। जब जितने भी टाइम पीरियड के लिए वहां पर है वो तो रुका हुआ है। यूं नहीं है कि 2000 कभी इनफ्लो हो रहा है कभी आउटफ्लो हो रहा है, वो अभी रुका हुआ है। जब उसे पेमेंट करनी होगी वो तभी एक साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये बाहर निकल जाएगा उसके पर्स से। ठीक है, यूं नहीं है कि रेगुलरली बेसिस पे थोड़ा 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 करके निकल रहा है, 2000 को पहले आधा काट दिया, 1000 रुपए दे दिए, ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक ही साथ बाहर निकल जाएगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसकी जेब से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एंड जब तक नहीं निकल रहा तब तक वो उसकी जेब में वैसे का वैसा स्टैग्नेंटली पड़ा हुआ है। दैट्स वाई इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना।